आजाद टीवी रायचूर। नफरत का बाजार गर्म है। मोहब्बत की दुकान में मुसलमानों को सिर्फ भीख मिल रही है। ये जुमला कहते हुए मैं हमारे गयूर अवाम से कहना चाहता हूँ, 3 साल पहले कांग्रेस आने से पहले यहाँ के कर्नाटका में क्या हुआ था, थोड़ा उसका जायज़ा लेना है। 3 साल पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, 5 साल हुकूमत में थे, इतने नफरत बयान थे, इतने नफरत मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, यहाँ के रहने वालों को कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ के जो है जबान दराजी करते थे, वो बयानात देते थे। हिजाब का मसला ले लो, हिजाब का मसला ले लो, अज़ान का मसला ले लो, गाय के नाम पे ले लो, मासूम बच्चियों के 2B रिजर्वेशन के ले लो, तलबा के लिए, औक़ाफ़ बिल के ताल्लुक से ले लो। हर वो शोबे में जो है ऐसा कोई दिन नहीं बचा था जो कि है ना बीजेपी वाले नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। लेकिन ये कांग्रेस गवर्नमेंट वादा करके आई थी, जितने भी बीजेपी के अवाम मुखालिफत पॉलिसी है उसको हम है ना पावर में आने के बाद वापस लेते बोल के। लेकिन आज 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, एक हिजाब बिल वापस लिए, थोड़ा सा मुसलमानों को खुश किया। उसके बाद जो है ये 50 से ज़ायद ये जो यत्नाड़, प्रमोद मुतालिक, ये RSS, ये बजरंग दल के गुंडे जो हमें हमेशा नफरत के बयान देते थे, उनके 50 से ज़ायद लोगों के ऊपर केस वापस लेते हैं। आखिर ये समझ में नहीं आ रहा कि मोहब्बत की दुकान में ये नफरत का माहौल क्यों बढ़ रहा है। आखिर समझ में नहीं आ रहा ऐसी क्या मजबूरी थी जो है यहाँ की अपने आप को सेकुलर करने वाली सिद्धरामैया गवर्नमेंट है। शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो हमारी आवाम है, जो आइंदा वर्ग के लोग हैं, जो समझते हैं कि कांग्रेस आने के बाद हमें है ना बीजेपी से ये नफरत से दूर करेगी, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। कांग्रेस में बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। ये एक सिक्के के 2 पहलू है। हमेशा से आवाम को गुमराह करते हुए आए हैं। अगर तारीख उठा के देखे, कांग्रेस भी कोई दूध की दुली नहीं है। ये लोग हमेशा से जो है, इनका चेहरा कुछ और है, इनकी हकीकत कुछ और है। तो आने वाले दिनों में मैं अपील करता हूँ आवाम से, जो खामोश बैठे दूर तमाशा देख रहे हैं, आवाम से अपील करता हूँ, इनको सही समझिए। आने वाले दिनों में इनको समझ के जो है, जो पार्टी आपके लिए लड़ रही है, जो लोग आपके लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, उनका साथ देंगे। वरना और 70 साल गए तो भी ये चीज को, हालात को कोई नहीं बदल सकता। बस यही अपील करता हूँ मीडिया के जरिए से, हकीकत को समझिए, वो तकलीफों को समझिए, हमारे मासूम माँ बहनों की, वो हमारे तलबा की तकलीफ को समझ के जो है आप फैसला लेना। बंद कमरे में बैठ के सोचना बहुत आसान है, लेकिन आके रोडों पे जो हकीकत में हो रहा है, सियासत में जो हो रहा है, हमारे बुजुर्ग है, हमारे उलमाए दीन है, जो सिर्फ ऐन इलेक्शन के वक्त आते हैं और 5 साल खामोश रहते हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं, आप मुंह खोलिए, आप उनसे सवाल पूछिए। आज क्यों खामोश है आप ये गवर्नमेंट से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? लेकिन अगर आप नहीं सवाल पूछेंगे, 2 साल के बाद SDPI वालों को फेस करना आपको रहेगा। ये बड़ों को, हमारे बुजुर्गों को, या जहाँ भी आप आना आएंगे तो सामने आपको SDPI वाले मिलेंगे, आपसे हम सवाल पूछेंगे 5 साल आप आवाम के लिए क्या करें। बस इतना ही कहते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज कर्नाटक भर में SDPI पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सड़कों पर उतर आई है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो अपने आप को सेकुलर कहलाती है, सेकुलर का नारा देती है और हुकूमत में आती है। 3 साल पहले जो वादे करके कांग्रेस गवर्नमेंट हुकूमत में आई थी, आज उसके खिलाफ काम कर रही है। कांग्रेस ने तो कहा था कि जो भी माहौल को खराब करेंगे, हॉट स्पीच देंगे, ऐसे लोगों को खिलाफ हम केस करेंगे और इनकी गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन इसके बजाय जो माहौल को बिगाड़ने के लोग हैं, जो हमेशा गलत बातें करते रहते हैं, नफरत अंगेज तकरीरें करते रहते हैं, जिनके ऊपर केसेस है दर्जनों, ये केसेस करने के बजाय ऐसे लोगों के केस वापस लेकर उनको गले लगा रही है। जैसा कि आपने देखा, बीजेपी जो रेपिस्टों को जब आजाद कराती है, उनको फूल पहनाकर अपने गले लगाती है, आज वही काम कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो मेरा बोलने का मकसद ये है, कांग्रेस और बीजेपी अलग नहीं है, बल्कि
एक सिक्के के दो रुख ही है। कांग्रेस छुपकर वार करती है, बीजेपी सामने से वार करती है। तो कांग्रेस कर्नाटक को यूपी जैसे हालात में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के सेकुलर लीडरों से, जो कांग्रेस में हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं और जो हमेशा इलेक्शन के वक्त सेकुलर का चोला पहनकर आकर लोगों से वोटों की भीख मांगते हैं, वो आज कहां हैं? क्यों हुकूमत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते? जो 5 साल जब इलेक्शन आता है तो कई तंजीमें बाहर आती हैं, कहती हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, उन्हें और दीजिए। आज वो कहाँ हैं? जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहकर कांग्रेस पार्टी को हमेशा और दलाते हैं, वो लोग कहाँ हैं? आज क्यों इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते? तो मैं और एक मर्तबा कांग्रेस पार्टी के अपने आप को सेकुलर कहने वाले लीडरों को कहता हूं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं और मुसलमानों का हमदर्द समझते हैं। अब इतना कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।